मास्टर शेफ का प्लेटफॉर्म अब तक सबके लिए अनप्रेडिक्टेबल रहा है। कौन कब और कैसे परफॉर्म कर जाए ये गैस करना मुश्किल है। हारने वाले कब जीत जाएं और जीतने वाले कब बाजी हार जाएं, कुछ पता नहीं। सर्वाइवल के लिए एक बहुत ही मुश्किल एंड बहुत ही हैवी फीलिंग है। आज हम लोग 5 लोग जो हैं वो डेंजर जोन में हैं। बिरयानी चैलेंज में मदीहा वो पहली कंटेस्टेंट हैं जिन्होंने न सिर्फ अपना ही एडवांटेज जीता बल्कि बड़ी खूबसूरती से अपने एडवांटेज का इस्तेमाल करके सबको चक्कर में डाल दिया। I was very confident, लेकिन बिल्कुल ऑपोजिट हुआ और मैं बॉटम 5 में आ गई। और नंबर 5 आमदा। It was a big shock for me. एक सिंकिंग फीलिंग हो रही है कि इससे मैं निकल सकूंगा या नहीं निकल सकूंगा। बिल्कुल नहीं सोचा था कि वो दिन आएगा। ये दिन आया और अब इसको फेस कर रहे हैं। आज मास्टर शेफ किचन में होगी सर्वाइवल की जंग, यानी जो परफॉर्म कर पाए वो बढ़ पाएगा आगे, लेकिन जो जजेस की एक्सपेक्टेशन पर पूरा ना उतरा वो जाएगा घर। वेलकम टू मास्टर शेफ पाकिस्तान। मास्टर शेफ पाकिस्तान के अब तक का सफर जो हमने देखा, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव था। जो बॉटम में थे वो टॉप में, और जो टॉप में थे वो बॉटम में आ गए। जो बहुत डरे हुए थे, सहमे हुए थे, वो अपने आप को उस पोजीशन से निकाल के गैलरी में पहुंच गए। बॉटम 5 के जो 5 कंटेस्टेंट्स हैं वो ब्लैक एप्रन्स पहन के जब एंटर हुए, उनको देखकर मैंने शुक्र किया कि मैं उन लिस्ट में नहीं हूँ। रायान, आपसे मुझे बहुत तवक्कुआत थी जी। पिछले जितने भी चैलेंजेस हुए हैं इसमें टॉप 3 में रहे, बट लास्ट चैलेंज में थैंक्स टू मदिया, उन्होंने जिस तरीके से अपने एडवांटेज को इस्तेमाल किया और आपको पहुंचा दिया बॉटम 5 में। How do you feel? Lot of pressure. आखिर वो हो ही गया जो नहीं होना था। काला एप्रन पहनना पड़ा मुझे। आज ये ब्लैक एप्रन देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आज कोई काला दिन है, ब्लैक डे। आज का जो चैलेंज आपके लिए है वो बड़ा सिंपल, सादा और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। शायद ही कोई कल्चर, कोई कंट्री, कोई शहर हो। मीठा। आज आपका डेजर्ट चैलेंज है। इसका कुकिंग टाइम सिर्फ 30 मिनट है। आधा घंटा, जिसमें ओपन पेंट्री है, बट आपका पेंट्री का टाइम भी इसमें इंक्लूडेड है। और याद रखिएगा, आप में से कोई एक आज घर जाएगा, उसका ड्रीम, उसका सफर मास्टर शेफ का यहीं खत्म हो जाएगा। आज का एडवांटेज बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा। तो आप जो भी करेंगे उस एडवांटेज को जहन में रखते हुए करेंगे, क्योंकि इससे बड़ा एडवांटेज अभी तक मास्टर शेफ में नहीं हुआ। तो आप लोग तैयार हैं? यस शेफ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कम ऑन। Few minutes. Oh, Amna. आपके पास सिर्फ 30 मिनट हैं, सिर्फ 30 मिनट। 1 मिनट गुजर गया आपका। आपका चैलेंज सिर्फ 30 मिनट का है, जिसमें पेंट्री का टाइम भी शामिल है। कम ऑन गाइस, गुड रायन, नाइस। चीनी राइट पे। आजम, तो नहीं करना। 2 मिनट्स गॉन। 2 मिनट गुजर चुके।
नाइस आमना, गुड। ओपन पेंट्री का मतलब बार बार जाना नहीं होता। लाइफ एंड डेथ का मसला है। 30 मिनट का चैलेंज है और डिजर्ट चैलेंज है। प्रेशर प्रेशर प्रेशर, दिस इज व्हाट मास्टर शेफ इज ऑल अबाउट। यही आपको बनाएगा पाकिस्तान का पहला मास्टर शेफ। हमारे कंटेस्टेंट्स जो सेफ हैं, मेरे ख्याल में से बहुत खुश हो रहे होंगे ऊपर। मदिया, आई थिंक यू शुड बी हेल्पिंग रायान। आपका मदिया से हेल्प लेने को दिल कर रहा है? अच्छा। कपकेक्स भी बनाओ, कपकेक्स। Run for your life. आमना डाल दो, नॉन स्टिक है। That's good. Well done, Amna. Nice. Excellent. शाबाश. Pass 20 minutes. के ऊपर मैदा लगाओ हल्का सा, फिर जो भी करना है करो, पतला पतला फटाफट, फिर जल्दी निकल आएगा तुम्हारे हाथ से। रिकैप करना है उसको, दूध आप ज्यादा कर दो। ये बैटर अभी भी crepes has to have a very light batter. Good advice. Very nice. It should be like a pancake batter. Very nice. It should be a light batter. Get rid of it. That's good. Spatula निकाल लो। Take a new pan. रायान पहले हीट करो अच्छे से, फिर डालो। Come on, Amna, you can do it. Done. Amna, Amna, Amna. नहीं, वो ड्राई चले, best of luck. Best of luck. Quick, quick, quick. Come on. टाइम कम है आपके पास। No, red velvet cheesecake. ओह, असेंबलिंग हो रही है। Assemble करें। चले। 12 मिनट। क्विक क्विक क्विक, शाबाश। Looks good. Looks good. Let's see. ये खोए वाली सॉस है इसके साथ। 20 minutes gone. 10 मिनट, आखिरी 10 मिनट आपके पास रह गए। Oh, that's great, Rayan. Shabash, fantastic. Good job, good job. Let's see some good action here. That's good. Good, good. साथ ने अपनी प्लेट रेडी कर ली है। Ten seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, nice, Azam. Nice touch on the end, Good job, good job, good job, good Nice job. touch, Azam. मुझे यहाँ से बहुत मजा आ रहा था, स्पेशली द वे आई सॉ आमना रनिंग, अमेजिंग। वो जिसको कहते हैं ना रन फॉर योर लाइफ, आई थिंक इन्होंने बहुत भाग दौड़ की। तैयार हैं आप लोग? जी सर, चलें। जी अदनान, क्या बनाया आज आपने? सर ये है फ्रूट पकोड़ा। फ्रूट पकोड़ा? जी सर। ओके। तो जो बेस है ये पकोड़ा है, और इसके साथ जो ये फ्रूट है इसकी टॉपिंग भी इसके साथ खाया जाता है। अदनान, आज भी आपने जो है वो एक फ्यूजन करने जी सर। का फैसला किया और आपने बनाया, जी सर। जो कि पिछले चैलेंजेस में फ्यूजन ने आपका साथ नहीं दिया। जी सर। ये आज आप कॉन्फिडेंट है कि ये फ्यूजन आपको बचा सकती है एलिमिनेशन से? जी सर, क्योंकि मुझे जो है जुनून की हद तक शौक है फ्यूजन का। एक्सीलेंट, ट्राई करते हैं। स्टार्ट। ये सेम सॉस है जिसने आपने इसके ऊपर डाली? ये सही। किस चीज़ से बनाई? सर इसमें क्रीम है, इसमें कंडेंस्ड मिल्क है, इसमें खोपरा पाउडर है और हनी। जी रयान। तो मैंने आज बनाया है कैरमलाइज्ड बनाना क्रेप।
सर्व माकी स्टाइल, जापानीज इंस्पिरेशन से लेके प्लेट किया हुआ है, जस्ट द वे टेम्पुरा माकी या कैलिफोर्निया रोल्स या कोई दूसरी चीज़ें प्लेट होती हैं, तो वो इंस्पिरेशन मैंने ली। आपको पता है कि क्रैप का जो खास बात ये कि वो चपाती फील ना हो, बिल्कुल लाइट होनी चाहिए जी। और ये क्रैप मुझे थोड़ा सा आपका हैवी लग रहा है आपको, मतलब वो थिकनेस जो इसकी होनी चाहिए ना, ठीक है। आप स्ट्रगल कर भी रहे थे आई थिंक इसके साइज़ के साथ जी, तो बैटर का जो मिक्स था, लेट्स होप कि क्या बना उसका। सर आप लेंगे एक और बाइट? क्या लगता है रेहान, एक और बाइट घर में लूं तो मैं खुश हो जाऊंगा? नहीं सर, रिस्की हो सकता है। गुड लक, गुड लक। थैंक यू जी। Red velvet cheesecake with raspberry cream. raspberry bread pudding, raspberry bread pudding with थोड़ा सा लेमन कट सॉस। क्योंकि जो हम कह रहे थे प्लेटिंग करें, यू वर वेरी रिलैक्स्ड। मुझे दूसरी ये नजर आ रही थी, आई न्यू कि मैंने इसमें आके इस तरह से करना है। सो यू प्लान्ड इट। आपकी बेटी के क्या हाल है? ठीक है सर। हैं? खुश है? गुड लक चार्म दिया हुआ उसने, दिखाए। The last one she gave it to me. मैंने कहा छोटा लेके आना। ठीक है। ये उसका सुवेनियर है इसके स्कूल का। अच्छा। So she just took it, जो उसके ज़हन में आता है वो ले आती, दे देती है मुझे। आई होप कि आपका जो गुड लक शाम है आज आप काम करे। क़वामी सेवइयाँ ज़ाफ़रानी, साथ में उसके सॉस है जो खोए की है। ये एक ऐसी चीज़ है जो अम्मी ने बहुत बना के खिलाई। इसके अंदर चीनी थोड़ी सी उसमें कम रखते हैं, बाकी चीनी जो है वो सॉस के अंदर होती है, क्योंकि अगर कुछ लोग जो है वो कम चीनी खाते हैं सेवइयों में, कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो वो सॉस से सप्लीमेंट करने के लिए। आप पांचों ने अपनी मेहनत दिखाई। साथ हमारे डिज़र्ट्स बहुत मज़े के हैं, सेवइयाँ हो गया, खीर हो गई, फिरनी हो गई, बड़े ऑर्डिनरी डिज़र्ट्स लगते हैं, लेकिन इनको बहुत मज़े से बनाया जा सकता है। आपने इसकी प्लेटिंग बहुत अच्छी की, आई लाइक द प्रेजेंटेशन। आपने इसको बनाया बहुत अच्छा। आई एम श्योर आपकी जो मदर ने जिस तरीके से बनाई थी, मेरे ख्याल में से उसकी मुझे कुछ झलक इसमें नज़र आई है। वाइट सॉस आपने सेपरेट रखा है, आपकी सेवइयाँ होती हैं उसमें खोए का आपका होता है, फिर सेवइयाँ, फिर बादाम पिस्ते, फिर बहुत सारी चीज़ें थी हमारे पास जिसको आप यूज़ कर सकते थे इन देसी स्टाइल में। आज़म आज आपके डेजर्ट का टेस्ट अच्छा था। अगेन मैंने उसी टाइम आपको बताया, यू चोज द रॉन्ग प्लेट। आप अगर किसी ऐसी प्लेट में इसको सर्व करते जहाँ पे विजिबल होता, वो आपका ब्रेड स्लाइस जो था वो बिल्कुल मतलब देखते के साथ आपको टेम्पटिंग नहीं लग रहा था, और इसको आप शायद 4 पीसेस में काट के कुछ थोड़ा सा ज़रा इंटरेस्टिंग बना सकते थे। टेस्ट नो डाउट इट वाज गुड। आपका जो लेमन सॉस आपने बनाया था अच्छा था, टेस्टी था। आमना, एलिमिनेशन का जो प्रेशर था वो मैंने आज आप पे फील किया बहुत ज़्यादा। आपसे कुछ चीज़ें बन भी नहीं पा रही थी, कुछ क्रीम आप विप कर रही थी और उसके बाद वो पाइपिंग बैग से निकल नहीं पा रही थी, बट आपका रेड वेलवेट चीज़ केक वाज अच्छा था। Amna, are you okay?
Come on. अभी तो रिजल्ट आया नहीं, आप अभी से आमना मेरी तरफ देखिए प्लीज। ओके अच्छा आमना, एक काम कीजिए, एक दफा फिर पेंट्री की तरफ भागती भी जाएं, वापस आए आप बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। भागती भी जाएं, गो आमना गो, भागती भी। That's it. अब आ जाएं वापस, अब आ जाए। आराम से भागती भी आए। ये शेयर अप, cheer up. शेयर अप। Come on. अभी तो रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ, अभी तो हम अपने बेसिक कमेंट्स दे रहे हैं। So hope for the best. आमना You okay? सॉरी। नो प्रॉब्लम। आपकी जो एनर्जी थी हम तीनों ने यहाँ पे बहुत एंजॉय की, ठीक है। हमने आपकी डिश टेस्ट की, इट वाज गुड। मेरे ख्याल में बेहतर हो सकता था। क्या हुआ आमना? आपने कहा अच्छी है, मैंने कहा थैंक गॉड, बस शुक्र है अच्छी है। मुझे यही सुनना था। उस पे रोने लगी। मुझे अपने आंसुओं पे बहुत अफसोस था, क्योंकि वो बहुत देर से मुझे आ रहे थे, मैं बहुत देर से रोक के बैठी थी। जब उन्होंने कहा अच्छा है फाइनली, तो बिल्कुल सब बार रोका ही नहीं गया, बहुत वो, यानी कि सही वाले खुशी के जो आंसू होते हैं ना, वो थे उस वक्त। और फिर मुझे शेफ जाकिर ने कहा दौड़ के जाएं वापस, और वापस दौड़ के आए, तो जाके मेरे जरा आंसू रुके, वरना वो बेचारे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। Your idea was good. I like it. आपने जब बनाना शुरू किया तो मुझे अच्छा लगा कि कोई इस एंगल से भी डेजर्ट्स को देख रहा है। आपका क्रेप जो था वो उस टाइम भी मैंने आपको, जब आप मिक्स बना रहे थे, आई थिंक बहुत लाइट होना चाहिए। खुरम द ग्रेट वाज देयर टू हेल्प यू, थैंक यू। इसके बैटर को थोड़ा सा अगर आप और लाइट कर लेते ना। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत पसंद आई एज ऑलवेज, और फिलिंग आपकी बहुत अच्छी थी। आई थिंक एक चीज़ जो थोड़ा सा मुझे लगा कि क्रैप अगर आपका थोड़ा फाइन हो जाता ना, तो च्यूइनेस जो उसमें थी वो कम फील होती, बट ओवरऑल गुड एफर्ट। प्रेजेंटेशन थोड़ी बेहतर हो सकती थी, जैसे आप पहले करते हैं, उसको देखते हुए आपको प्लेट बड़ी यूज़ करनी चाहिए थी। अदनान, आपने जो पकोड़ा बनाया विद सॉस, उसमें मुझे जो कमी लगी वो ये थी कि आप उसके अंदर आपका जो खोपरा, उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा था, जिसकी वजह से बाकी कोई फ्लेवर भी समझ नहीं आ रहा था। अदनान, सूजी जब हम किसी भी खाने में यूज़ करते हैं तो दो तरीके होते हैं, या तो उसको भूना जाता है फिर इस्तेमाल किया जाता है, या उसको भिगाया जाता है पानी में। आप डायरेक्ट अगर सूजी का इस्तेमाल लेके और किसी भी खाने में इस्तेमाल करोगे तो सूजी कहीं ना कहीं से कच्ची रह जाती है, उसकी फीलिंग आती है। ये तो वही टेक्निकल पॉइंट। सेकंड, जो आपने पकौड़ा जिसको आप कह रहे हैं, मैं उसको केक कह लूँ तो वो ज़्यादा एक अच्छा नाम मुझे लगेगा, कि वो बहुत थिक था, बहुत मोटा था। उसकी वजह से अप एंड डाउन, यानी कि दोनों साइड पे कलर तो आ गया फ्राइंग का, लेकिन सेंटर का जो पार्ट था वो सूजी में वही कसर थी जो टेक्निकल पॉइंट मैंने आपको दिया। आज एलिमिनेशन डे है और आज आपका ये पहला चैलेंज था, तो हम आज के इस चैलेंज के विनर को अनाउंस करेंगे। आज एलिमिनेशन डे है और आज आपका ये पहला चैलेंज था, तो हम आज के इस चैलेंज के विनर को अनाउंस करेंगे। आज के चैलेंज के विनर का नाम है आमना। प्लीज स्टेप फॉरवर्ड। Congratulations.
तुम्हारे को आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपकी डिजर्ट वाज वेरी गुड। अच्छा कॉम्बिनेशन कलर्स आपने उसके अंदर इस्तेमाल किए, फ्लेवर्स आ रहे थे, वेल बैलेंस्ड, और मैं वो खा के बहुत मुझे आई एंजॉयड। मेरा दिल चाह रहा था कि वो मैं अपने साथ ले आऊं, मगर बाकी 2 जजेस ने भी चेक करना था। आमना, आई रियली लव्ड योर डिजर्ट। आपने इसको बहुत ज़्यादा मीठा नहीं किया। आमतौर पे चीज़ केक के साथ बहुत सारे लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि इसको स्वीट की तरफ ज़्यादा ले जाते हैं। इट वाज रियली बैलेंस्ड, तो अमेजिंग जॉब, सुपर्ब। थैंक यू मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि आपने इतने कम टाइम में ओवन का इस्तेमाल किया। ये एक बहुत चैलेंज था, सबसे ज़्यादा। ठीक है, सेकंड जो आपने सर्विंग वे टू सर्व द आपने केक दिया है वेलवेट, वो बहुत टेक्निकल था कि अगर प्रेशर में ज़रा सा आप लेफ्ट एंड राइट होता तो वो स्लिप हो सकता था, लेकिन वो अपनी जगह रहा। और फिर उसका जायका, दैट इज वंडरफुल। थैंक यू। वो मेरे लिए जिंदगी का सबसे खुशी का मौका था उस वक्त जब उन्होंने मेरा नाम लिया, कि फाइनली मेरी तारीफ हुई, उनको पसंद आया और उन्होंने मेरी हर चीज एक्नॉलेज की। आप लोग अपने काउंटर्स पे जाइए। आज एलिमिनेशन एपिसोड है और आप में से कोई जाएगा घर, मगर आज का एडवांटेज कुछ भी कर सकता है। अब है असल इम्तिहान आपका, मेन चैलेंज जो है आपका, जिसमें से आप 5 में से किसी एक का ख्वाब टूट सकता है। आप लोग आप अपने ड्रॉर्स खोलें और उसमें आपके लिए एक हिंट कह लें या सरप्राइज कह लें, वो पड़ा है वो निकाल के ऊपर रखिए। ड्रॉर खोली तो उसके अंदर से एक थाली निकली जिसके अंदर 6 प्याले थे। अब वो देखते ही एकदम से दिमाग चलने लगा, लेकिन बिल्कुल कुछ पता नहीं था कि जजेस अभी इसमें क्या ट्विस्ट डालेंगे एंड क्या बोलेंगे, क्या बनाना क्या है। आज आपका चैलेंज है वेजिटेरियन थाली, और वेजिटेरियन थाली जो कि आम तौर पे इंडिया में ज़्यादा खाई जाती है इस तरीके से, लेकिन ये यहाँ पे लोकल पाकिस्तान में बहुत सारे कम्युनिटीज़ थालियों में खाते हैं, जिस तरह बोरी हैं, मेमन है, और इवन नॉर्दर्न एरियाज़ में भी बहुत सारे लोग थाली में खाना खाते हैं। जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे भी थाल में खाने का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली एक फैमिली अगर बैठती है वो एक साथ खाती है एक ही थाल में और उसको एंजॉय करते हैं। ये एक मोहब्बत का इजहार है। हमें आपकी थाली में मुख्तलिफ कलर्स चाहिए। आपने 3 मेन वेजिटेरियन डिश बनानी है और उन तीनों का टेक्सचर और टेस्ट और कलर, तीनों चीजें डिफरेंट होनी चाहिए। साथ में आपने इसके एक रायता या चटनी, एक सैलेड और अकम्पनीमेंट में एक राइस या रोटी या पराठा या चपाती भी बनानी है। इट्स अ कंप्लीट वेजिटेरियन थाली, बट इसमें आपकी एक बचत हो गई है। डिजर्ट नहीं है इसमें, क्योंकि डिजर्ट पिछले चैलेंज में हम खा चुके हैं। इस पूरे चैलेंज के लिए मिलेंगे आपको 60 मिनट, यानी कि सिर्फ 1 घंटा। माय गॉड, आई रियली विश के एडवांटेज ये हो कि मुझे 1 घंटे से ज्यादा टाइम मिले, क्योंकि 1 घंटे में दाल भी गलाना और
सब्जियों में वो फ्लेवर लाना, स्ट्रॉन्ग इंडियन फ्लेवर्स लाना बहुत मुश्किल है। पहले 3 मिनट आपको पेंट्री में दिए जाएंगे। उसके बाद 15 मिनट तक आप पेंट्री नहीं जा सकते दोबारा, मगर 15 मिनट के बाद पेंट्री ओपन होगी आपके लिए और आप पेंट्री इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जहन में रखिएगा कि ये चैलेंज डिसाइड करेगा कि कौन जाएगा आज घर। आपका टाइम शुरू होता है अब। तीन मिनट बहुत कम है पेंट्री के लिए। जितनी ज़्यादा डिशेस हैं और जितनी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स बनते हैं उस लिहाज से मुझे 3 मिनट्स बहुत कम लगे। बहुत सोच समझ के अपने 3 मिनट इस्तेमाल करें और जो आपको चैलेंज दिया है उसको जहन में रखते हुए अपनी चीज़ों को उठाना है आप लोगों ने। मुझे फोकस करना है मेन और प्राइमरी आइटम्स पे जो पहले 3 मिनट में मुझे उठानी है। लास्ट 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Excellent job, sir. जल्दी वापस आ Excellent. जाए। Adnan, well done, well done. तो अब ना आपको क्या लगता है, क्या हम भूल गए आपके एडवांटेज को? आपको वो एडवांटेज मिलने वाला है जो अब तक मास्टर शेफ पाकिस्तान में किसी को नहीं मिला। आपको इस चैलेंज से सेव कर दिया जाए और आपको भी ऊपर भेज दिया जाए। गुड गुड। जजेस ने कहा है कि मुझे पकाना ही नहीं है। बहुत कब से खड़ी प्लानिंग कर रही थी क्या बनाऊं, और अब मुझे पकाना ही नहीं है। लाइक बिल्कुल, यानी अब तो मैं बिल्कुल यूं कि चलो चीज केक ने मुझे बचा लिया है। आप लोग सब तैयार हैं? यस शेफ। आपका चैलेंज शुरू होता है अब। मुझे नहीं लग रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसमें किस टाइम में सिलेक्शन करूं, क्या बनाऊं क्या ना बनाऊं। इतना ज्यादा सख्त चैलेंज है ये। भाग दौड़। अब प्रेस करें दूसरी साइड से। पेंट्री अब खुल चुकी है, आप जा सकते हैं वहां से अपनी जो जरूरत की चीज है वो ला सकते हैं। क्या बना रहे हैं? सर मैं हरे मसाले के आलू बना रहा हूँ, दाल बना रहा हूँ, इसके साथ इसके साथ स्टफ भिंडी बनाऊंगा और राइस। क्या प्लान किया है आपने? सर क्रिस्पी भिंडी टेक्सचर को देखते हुए, दाल लिक्विडी येलो, ये थोड़ा सा डार्क ग्रीनिश ब्राउनिश होगा। कंफ्यूज तो नहीं है ना? नहीं, बैंगन, कड़ी, चावल राई वाले, जो कोकोनट करी होगी ना उसमें ये रेड और इसका करके और आलू के ऊपर उसको थोड़ा सा वो मिक्स कर दूंगा ताकि उसका कलर और टेस्ट डिफरेंट कलर की हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं काली मसूर की शाही दाल बना रहा हूँ, लौकी की सब्जी बना रहा हूँ, कोई ग्रीन कलर का बताओगे आइडिया? और टमाटर की बना रहा हूँ।
और आपके इस चैलेंज में रह गए हैं सिर्फ 30 मिनट। पच्चीस मिनट रह गए, 25 मिनट। अपने साथियों को थोड़ा मोटिवेट करें प्लीज। यस। लास्ट 10 मिनट्स। आपकी थाली अभी बहुत कमजोर है। चले जी, टाइम इज रनिंग आउट। 8 मिनट रह गए आपके पास। लास्ट 8 मिनट, आखिरी मिनट। बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। सबकी अच्छी डिशेज हैं, सबने बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा जान मारी हुई है। डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। लास्ट 5 मिनट्स, आखिरी 5 मिनट आपके पास रह गए हैं। फाइनल टचेस। आपका प्लेटर अब रेडी होना चाहिए। नीचे उठ जाएं अपने काउंटर से। उंगली भी कट गई यार, जल भी गई। अगर मैं 5-10 मिनट पहले मैं कंप्लीट कर दूंगा, मैं थोड़ा सा बहुत टफ है। बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। सबकी अच्छी डिशेज हैं, सबने बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा जान मारी हुई है। कोई भी जा सकता है, कोई भी बच सकता है, इसलिए बहुत डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। आज़म कैसे हैं आप? ठीक ठाक। लकी चाम आपको आज बचा लेगा? कोशिश तो बहुत है। अच्छा, तो आपने क्या क्या बनाया है? मैंने सर कड़ी विद पकौड़े और लोबिया। मेन तो मेरी वो है बैंगन है। गुड लक, हम आपकी डिश ट्राई करेंगे। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। बीन्स का सालन मुझे अच्छा लगा है। कड़ी इज रियली गुड। लाल मिर्च का टेस्ट आ रहा है, मगर बाकी मसाला करी पत्ता पड़ा हुआ है, मगर उसका बहुत लाइट साइड पे है। लाइट साइड। ये बीन्स आज़ाद कश्मीर में बहुत बनते हैं, मैंने वहाँ पे खाए हैं और आई थिंक दे आर रियली गुड। वेरी गुड। आई थिंक ये जो वेजिटेबल में एवोकाडो का इस्तेमाल किया है, उसने जायके को बहुत चेंज कर दिया। हाँ, और बहुत अच्छा जायका निकल रहा है उसमें। अच्छा, ये इसका जो आपने सही कहा था, प्याज का जो उन्होंने वेंगर बनाया ना, यस, वेरी गुड, रियली गुड, रियली गुड। आज आपकी डिश में अपने फ्यूजन किस में किया है? सर फ्यूजन है वो गाजर और आलू। आपको लगता है कामयाब था? सर मुझे तो अच्छा लगा, टेस्ट किया है मैंने। चलिए गुड, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। I think to start with, colors अच्छी चॉइस की है। मैंने अभी पालक और आलू खाए हैं, मुझे थोड़ा सॉल्टी और थोड़ा जला हुआ टेस्ट आ रहा है। अदनान थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा है अभी तक, क्योंकि पहले भी जो उसने फ्यूजन ट्राई किए हैं
रियली किसी फ्यूजन ने अभी तक स्ट्राइक नहीं किया है। बट आई थिंक थाली में ओवरऑल आई लाइक द सैलड। सैलड अच्छी है, दाल अच्छी है, दाल अच्छी है, चावल बिल्कुल प्रॉपर पके हुए हैं, रायता अच्छा है। बट आई थिंक वीक लिंक जो इनका एक ये जो इन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की, एक ये, एंड विच आई थिंक अगेन एक प्लेटर में हम 3 मेन डिशेस की बात कर रहे हैं तो उसमें से 2 कुछ प्रॉब्लम में आ गई। क्या क्या बनाया आपने इसमें? सर ये बनाई है, खट्टी दाल बनाई है, इमली एंड गुड़ के आलू हैं, बांजान बुरानी है, क्रिस्पी फ्राइड भिंडी है ब्राउन प्याज के साथ, पालक पनीर है, पनीर नहीं है उसकी जगह पे टोफू यूज़ किया है, और गाजर का हल्का सा अचार है जो मस्टर्ड ऑयल में बनाया हुआ है, एंड देसी कचूमर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। प्रेजेंटेशन अच्छी है, आई लाइक द कलर कॉम्बिनेशन। यार भिंडी मजे की, आई लाइक इट। फ्राइड भिंडी में ज़्यादा खाता नहीं हूँ बट इट्स रियली गुड। दाल बहुत ज़बरदस्त। थोड़ा इससे एक प्रॉब्लम यहाँ पे हो गई, खटास का एलिमेंट बहुत सारी चीज़ों में आ गया, इससे दाल में आ गई है, आलू खट्टे हैं, अचार भी थोड़ा सा खट्टा है, ब्रिंजल भी है, दही के साथ बना हुआ है। हाँ लेकिन फ्लेवर सबके अच्छे हैं, आई लाइक द फ्लेवर्स। कैसा लग रहा था एलिमिनेशन में? कुकिंग फॉर माई लाइफ। कुकिंग फॉर योर लाइफ। जी। और आज आपकी जो ये प्लानिंग थी ये खुद से की थी या जो ऊपर से शोर शराबा हो रहा था और आपका ऊपर से एडवाइस? आई डोंट फील दैट, जो दे रहे हो सकता है वो, या हो सकता है इसके अंदर ये कि कंफ्यूज करने के लिए, आई डोंट नो। आपको कोई चाह नहीं रहा था कि आपको कंफ्यूज करे कोई? हो सकता है उन्होंने सोचा हो कि आई डोंट मैटर दैट मच। क्या बनाया आज आपने? मैंने चावल बनाए हैं तड़के वाले, आलू की सब्जी है जीरे वाली, इसके साथ मैंने बनाया है पालक एंड टोफू, काली मसूर की दाल है, कचूमर है और लौकी का रायता है। थैंक यू। दाल में थोड़ा सा मुझे नमक ज्यादा लग रहा है। तेज है, काफी तेज नमक। हाँ? आलू जो है वो बिल्कुल ब्राइंड्स हैं लेकिन गले हुए अच्छे हैं। पालक उसके अंदर फ्लेवर और उसका टेक्सचर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आई थिंक आज बड़ा वैसे टफ इनके लिए चैलेंज था, बट आई थिंक आई हैव मेड अप माय माइंड। साथ आपका खाना हम जजेस ने चेक किया, पालक और दाल दोनों में थोड़ा सा नमक हमें फील हुआ। साथ आपका जो पालक थी उसका कलर मुझे अच्छा लगा, उसके अंदर ग्रीन कलर वाकई आ रहा था और उसका टेस्ट भी मुझे बेहतर लगा। तीनों जो डिशें आपने बनाई मुख्तलिफ कलर की थी मगर उसमें भी थोड़ी सी कसर रह गई थी आलू में। थैंक यू। अब थैंक यू। आजम आपकी एफर्ट अच्छी थी, आई लाइक द कड़ी अच्छी बनाई, और थाली में मेरे ख्याल में आपने जो कड़ी का सोचा अच्छा सोचा। आपके वेजिटेबल जो थे उसमें टेक्सचर अच्छा था मगर जो टेस्ट था वो फ्लैट था, किसी चीज़ का टेस्ट नहीं आ रहा था और मसाले बहुत कम या ना होने के बराबर थे। आजम आपका फूड जो मेहनत आज आपने की वो काबिल दीद है और काबिल तारीफ है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि कंपटीशन में आप थोड़े से नर्वस हो जाते हैं। कड़ी बहुत अच्छी थी, बीन्स बहुत अच्छे थे। थैंक यू। कीप इट अप। थैंक यू। रायान, स्टेप फॉरवर्ड। प्लेटर आपका बहुत अच्छा बना हुआ था, 2 मिस्टेक्स आपसे हुई हैं इसमें। कलर्स
आपने 2 ग्रीन और 2 येलो कलर की डिशेस ऐड कर दी, पर टेस्ट बहुत अच्छा था। आई लाइक द भिंडी, बहुत मज़े की थी। दाल अच्छी थी, मज़े की थी। खट्टी दाल थोड़ा टेक्निकल हो जाता है कि कितनी खटास इसमें रखनी है, तो खटास बड़ी बैलेंस थी। कलर्स के ऊपर आप मार खा गए थोड़ी सी, मगर मेरे ख्याल में टेस्ट में आप जीत गए आज। रेहान, खाना आज मैं कहूं कि मुझे मजा आया। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही जो जिसको कहते हैं इंडियन थाली, वो फ्लेवर आपने दिया। थैंक यू। अदनान, एक जो आपने फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गाजर और आलू के साथ, आपने जिसमें इमली का फ्लेवर डाला, इट डिडंट गो वेल। दाल अच्छी थी। अदनान, आपकी पालक और आलू, उसमें मुझे ऐसा जो जलने का टेस्ट आया उसमें मुझे। आपका जो गाजर और आलू, उसके अंदर आपने इमली शामिल करी, वो उसके साथ मैच नहीं हुई। उसकी जगह आप दही करते, वो ज़्यादा जाता है। और दाल, मैं तहे दिल से कहूँगा कि वाकई दाल बहुत अच्छी। वक्त आ चुका है उस फैसले का। कोई ना कोई आप में से आज घर जाएगा। अदनान, वेरी सॉरी, आज आप घर जा रहे हैं और आज आपका मास्टर शेफ का ड्रीम यहीं ख़त्म होता है। आप तीनों सेफ हैं। अदनान, आपका कोल्ड डिश से लेके अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मास्टर शेफ का आपका जो सफ़र शुरू हुआ और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, क्या सीखा आपने, कहाँ तक पहुँचे, कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैंने कभी भी ये भी नहीं सोचा था कि मैं टॉप 100 में आऊँगा। टॉप 100 से 50, 50 से 30, 30 से 16 और फिर 15, मतलब एक ड्रीम था। मुझे तो खुद पे कभी भी इतना एतबार नहीं था। मेरे लिए इतना भी बहुत है कि मैं यहाँ तक आ गया और बहुत लर्निंग की। मुझे पता चला आपकी कुकिंग है क्या, मुझे इससे पहले नहीं पता था कि क्या कुकिंग थी। ये जर्नी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, यहाँ से आगे चलना है। इंशाल्लाह। ओके, गुड लक टू यू। अदनान, इन फ्यूचर हम आपको देखना चाहेंगे, लेकिन मजबूत अदनान के साथ। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मैं मास्टर शेफ़ के किचन से आज जा रहा हूँ और जब मैं यहाँ पर आया था, मैं इसको देखकर बिल्कुल हैरान हो गया था। मेरा आज का यहाँ पर जाना मुझे इस बात का इंडिकेट कर रहा है कि मेरा जो लेवल ऑफ कुकिंग है वो यहाँ ही तक है। आज अदनान को घर जाना है, तो हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी कंटेंट में इमोशनल हो गए थे। अब मेरी लर्निंग स्टार्ट हुई है और इंशाल्लाह ताला इसको मैं अब उसी जज्बे और जुनून से सीखूंगा जिस तरह के अब जो कंटेस्टेंट पीछे रह गए हैं वो लोग कर रहे हैं। मैं चाह रही थी कि अदनान अभी कुछ देर और रुकता और जो कुछ उसमें कोई कमी है वो यहाँ पर सीख पा के दूर कर लेता। वही हर बात में सपोर्ट करता था, उसकी वजह से ही शायद अभी तक मैं यहाँ पर इतना अच्छे तरह सर्वाइव कर सकी हूँ। अदनान मेरे भाइयों जैसा है और मेरा बहुत ख्याल रखता है।
जो चीज़ मुझे नहीं आती वो मुझे अच्छे तरीके से बताता है कि ये करना है, वो करना है। उसके जाने का बहुत दुख हुआ है। मास्टर शेफ में मेरा सफ़र अब यहाँ पर ख़त्म होता है। Welcome to Port Grand.